बहुत टाइम से मैंने इस चैनल पे कोई भी बुक रिव्यू या फिर लेसन्स फ्रॉम अ बुक नहीं बनाया है। सो आई थॉट आज मैं इस वीडियो में आपको मेरी फेवरेट बुक, इस साल की फेवरेट बुक द हाई फाइव हैबिट बाय मेल रॉबिन्स, इससे 3 टॉप लेसन्स बताती हूँ। और मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाने की सोची क्योंकि पिछले 1 महीने से ना ऑनेस्टली आई हैवंट बीन एबल टू रीड। मुझे रीड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना कुछ चल रहा है मेरी जिंदगी में। इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको भी और मेरे को भी इंस्पायर करेगा टू रीड मोर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आयुषी माथुर और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो लेट मी रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक लाइफ कोच हूँ और लाइफ कोचिंग के अंडर आई हेल्प पीपल विथ कॉन्फिडेंस कोचिंग। इसका मतलब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट जैसे इश्यूज से ओवरकम करने में, सो दैट दे कैन बी देयर कॉन्फिडेंट सेल्फ्स। ये तो हो गई मेरी बात। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 लेसन शेयर करने वाली हूँ इस बुक से। ये बुक मेरी फेवरेट इसीलिए है क्योंकि मेल रॉबिन्स की जो आइडियोलॉजी है, जैसे वो कोच करती हैं अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, और जिन चीजों के बारे में वो बात करती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस। इस बुक का सबसे पहला लेसन जो मुझे बहुत पसंद आया वो ये है कि हर किसी के ना 3 कोर नीड्स होते हैं बचपन से। टू बी लव्ड, टू बी सीन एंड टू बी हर्ड फॉर एग्जैक्टली हु दे आर। मतलब जो हम हैं उसके लिए लोग हमें देखें, सुने और अप्रिशिएट करें, लव करें। ये जो नीड्स है हमारी, कई लोगों की बचपन में मीट नहीं हो पाती क्योंकि वो ऐसे केयर गिवर्स या ऐसी फैमिली में रहते हैं जो उनकी ये नीड्स वैलिडेट नहीं करते। इसीलिए वो बड़े होके इमोशनली डिपेंडेंट लोग बन सकते हैं, पीपल प्लीजर्स बन सकते हैं। उन सब चीजों से फाइट करने के लिए, ताकि आपकी सेल्फ वर्थ कम ना हो, आपको पहला स्टेप हासिल करना पड़ेगा। और वो स्टेप ये है कि you have to fulfill those 3 needs for yourself. You have to learn to love yourself, to see yourself, to hear yourself for exactly who you are. I know ये बहुत difficult है क्योंकि खुद को बिना flaws के accept कर पाना, मतलब हर बार जब हम अपने आप को देखते हैं हमें अपने flaws याद आते हैं कि मुझ में ये कमी है, मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। अब ऐसे में खुद को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे भी काफी सालों से ऐसा लगता था कि मुझ में कितने फ्लॉज हैं, मेरे बाल इतने फ्रिजी हैं, मेरे शक्ल पे इतने एक्ने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती है मुझे अपने साथ, फिजिकली भी और हैबिट्स वाइज भी। लेकिन क्या वो चीजें जो मेरे साथ गलत हैं या बुरी हैं वो मेरी कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है टू बी हैप्पी? कैन आई नॉट बी हैप्पी विथ फ्रिजी हेयर एंड एक्ने? व्हाई शुडंट आई बी हैप्पी विथ एवरीथिंग दैट आई हैव दैट इज अ फ्लॉ? ये चीज मैंने सबसे पहले समझी कि मेरी हैप्पीनेस को ये छोटे छोटे फ्लॉज इम्पैक्ट नहीं करते। मेरी हैप्पीनेस बनती है मैं खुद को कैसे देखती हूँ उससे। आई लव माई सेल्फ फॉर हु आई एम। ये एक छोटा प्रोसेस नहीं था, बहुत लंबा प्रोसेस था। आई लर्न टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड टेल माई सेल्फ दैट आई एम इनफ। और यही चीज मेल रॉबिन्स ने अपनी बुक में भी बताई है, जो इनका टाइटल भी है द हाई फाइव हैबिट। मतलब रोज सुबह उठ के आप मिरर में देखें और आप कैसे भी दिख रहे हो, बेड हेड भी हो आपका, तब भी खुद को एक हाई फाइव दें। वो एक हाई फाइव की हैबिट आपको बताएगी कि आपके साथ आप तो हैं, आप खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद को चीयर ऑन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बुक का दूसरा लेसन है जो बहुत ही कूल है, वो है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारे दिमाग का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे दिमाग का बाउंसर है। जैसे क्लब्स या बार्स के बाहर बाउंसर्स नहीं खड़े होते कि कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा, वो मैनेज करते हैं वो। वैसे ही RAS हमारे दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, वो हमारा RAS सिस्टम फिल्टर करता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है।
आप जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप एक रेड होंडा खरीदेंगे। उससे पहले, वो रेड होंडा डिसाइड करने से पहले आपको लगेगा कि यार रेड होंडा सिटी तो किसी के पास नहीं होती, मैंने तो कभी नहीं देखी सड़क पे। बट जिस दिन आप टेस्ट ड्राइव करके आएंगे ना, उस दिन से देखिएगा आपको हर जगह रेड होंडाज ही दिखेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को ऐसा लगने लग जाता है कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको वही पीसेस फिल्टर आउट करके दिखाते रहता है। क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट आपका दिमाग इतनी सारी चीजें देख रहा है, आपकी आंखें इतनी सारी चीजें देख रही हैं, लेकिन क्या वो सारी चीजें प्रोसेस करना आपके लिए फायदेमंद है? नहीं ना, क्योंकि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके काम के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। इस सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर लाइफ्स। इस सिस्टम को यूज करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप खुद को बताते रहेंगे कि मैं तो फेलियर हूं यार, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं तो कभी भी कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती, आज तक कुछ भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई मैं। अगर आप ये चीज अपने आप को बोलते रहेंगे ना, तो आपके ब्रेन को लगेगा कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो दुनिया में, आपके काम में, आपके फ्रेंड्स के साथ वही इंफॉर्मेशन आपको बार बार दिखाएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो नहीं हूं सक्सेसफुल, आई फेल्ड अगेन, आई डिड दिस रॉन्ग अगेन, समथिंग बैड हैपेंड अगेन। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में जो अपने आप से बोलते हैं वो बदल लें, आप खुद को बताने लग जाएं कि मैं केपेबल हूं, मैं किसी भी कठिनाई से लड़ सकती हूँ, मैं कोई भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हूँ। अगर आप ये बताएं खुद को, तो आपका ब्रेन भी आपको वही एविडेंस दिखाएगा दुनिया में, जो एविडेंस आपको चाहिए ये बिलीव करने में कि आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप बिलीव करने लग जाएंगे, वैसे ही आप सक्सीड भी करने लग जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। और इस बुक का बहुत ही इनक्रेडिबल लेसन, जो तीसरा लेसन है, वो ये है कि मोटिवेशन एक अटर गार्बेज है। मतलब मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती बॉस। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन जो है ना, बायोलॉजिकली डिजाइंड है ताकि आपको वो कंफर्टेबल रख सके। अभी भी आप देखो, आप आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली वही एक्टिविटीज सीख कर रहा है जिससे आपको कंफर्ट मिले, आराम मिले। अगर आपको अभी आके मैं कुछ अनकंफर्टेबल या फुल ऑफ डिस्कंफर्ट करने का बोलूँ ना, तो आप बहुत देर सोचेंगे और फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही डिजाइंड है। इसीलिए अगर हम मोटिवेशन का वेट करते रहेंगे जिम जाने के लिए या कुछ हार्ड काम करने के लिए, तो बॉस हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेशन कभी कभी आती है, कभी कभी हमें लगता है हाँ आज तो मैं कर ही लूंगी, आज तो मैं कर लूंगा। क्योंकि जब परफेक्ट कंडीशंस होते हैं ना, यू आर वेल रेस्टेड, 8 घंटे की नींद हुई है, अच्छे से आपने बैलेंस डाइट ली है, वाटर इनटेक किया है, उसके बाद आप मोटिवेटेड फील करेंगे कि चलो भाई कुछ कर लेते हैं। बट वो कब होता है? रोज थोड़ी हो सकता है इतना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। हल्का सा इधर उधर होता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स लुकिंग एट कंफर्ट ऑल ओवर अगेन। तो मोटिवेशन पे रिलाई मत करो, बिल्ड डिसिप्लिन, बिल्ड रूटीन्स, ताकि जिस दिन आप मोटिवेटेड नहीं भी फील कर रहे हो, अच्छा नहीं भी फील कर रहे हो, आपको पता है 2 बजे उठ के तो आपको ये काम करना है ही। आपको पता है, आपके रूटीन में है कि कितने बजे क्या करना है, आपको क्या खाना खाना है, क्या वर्कआउट करना है, क्या काम करना है। तो रिलाई ऑन डिसिप्लिन इन द प्लेस ऑफ रिलाइंग ऑन मोटिवेशन। तो ये थे वो 3 इनक्रेडिबल लेसन्स जो मैं अपनी लाइफ में रोज यूज करती हूँ टू फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ एंड कंटिन्यू टू अचीव थिंग्स आफ्टर थिंग्स। आप भी ट्राई करें ये बुक पढ़ना, बिकॉज आई रियली लव इट, द हाई फाइव हैबिट बाय मेल रॉबिन्स। एंड ऑल्सो रिकमेंड मोर बुक्स टू मी। प्लीज आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप कौन सी बुक्स चाहते हैं जो मैं पढूं और जिनके रिव्यूज आपको इन वीडियोस में दूं। आई वुड लव टू डू दैट। आई एम ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर न्यू बुक्स एंड बुक रिकमेंडेशंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और बुक रिव्यू के वीडियोस चाहिए क्या। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video.